हम उसके रूप और स्वरूप में रचे गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को ये 3 दृष्टांत कहने पड़े ताकि शास्त्री फरीसियों को समझ में आ जाए कि जो खो गए हैं, अगर वो भेड़ के समान है तो भी चरवाहा आने को तैयार है उन्हें वापस लाने के लिए। अगर वो सिक्के के समान है तो भी परमेश्वर ढूंढने को तैयार है अपने झुंड में लेके आने के लिए। और अगर वो पुत्र के समान खो गए हैं तो परमेश्वर अवसर देने को तैयार है कि वो अपने आपे में आ जाएं और परिवार में वापस लौट आए। हालेलुया। हम कहां हैं? खुदा बुला रहा है आज उस परिवार की संगति में जो संगति उसने स्थापित करी है। कहीं नहीं लिखा बाइबल में है कि आदम और हव्वा हर शाम को प्रेयर मीटिंग के लिए परमेश्वर के पास जाते थे। क्या लिखा है वहां? क्या आप तो जानते हो भाई, बोलिए। दिन के शाम के ठंडे समय में परमेश्वर उनके साथ क्या करता था? फेलोशिप करने आता था। आर यू रेडी फॉर दैट फेलोशिप? कितने परिवारों में फेलोशिप हो रही है रात को, शाम को? या 4 लोग 4 मोबाइल अपने अपने चल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि ना कुछ लोग परेशानी में। परेशानी क्या है? क्योंकि जब रील देखते हैं तो पसंद नहीं है तो आगे कर दो। अभी वो यहां कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये रील तो अटक गई यहीं पर ही। ऐसा कितने बजे तक बोलना है? मैं तो 9 घंटे तक बोल सकता क्योंकि इतना देर गाड़ी चला के भी आया। लेट मी कम टू द पॉइंट। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और पाप हमें परमेश्वर की बनाई हुई हर चीजों से भी दूर कर देता है। हेलो, हमारा परिवार से हमें दूर करता है। परमेश्वर की आशीषों से महरूम कर देता है। क्या हम तैयार हैं आज ये कहने के लिए, खुदा मैंने पाप किया है? उसने मर्डर नहीं किया था, मैं उसने झूठ नहीं बोला था, मैं बताया आपको। उसने किसी की चुगली नहीं खाई थी। समझ रहे हैं? उसने क्या पाप किया था? पिता के दिल को दुखित किया था। पिता का हृदय फिर भी तैयार था उसे ग्रहण करने के लिए। आगे स्टोरी हम पढ़ जानते हैं। पिता दौड़ के जाता है, उसे चूमता है, उसे गले लगाता है, उसे अपना लेता है। यीशु बताना चाहता है कि हम उसके लिए बहुमूल्य हैं। हम उसके लिए बहुमूल्य हैं क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, अपना प्राण देता हूं। यीशु मार्ग है, वो पवित्रता का मार्ग है, वो सच्चाई का मार्ग है जिस पे हमें लौट कर आने की आवश्यकता है। उस पुत्र के समान जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे अपने पिता के घर लौटना है। हेलो, कहां लौटना है? पिता के पास। पश्चाताप तो यहूदा इस्करियोती ने भी किया था, लेकिन यीशु के पास नहीं लौटा, अपने आप को खत्म कर दिया। पश्चाताप तो पतरस ने भी किया था, लेकिन यीशु के पास आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ पश्चाताप करना काफी नहीं है, वापस आना है। सिक्के के समान मत बनिए। हमें नहीं मालूम कहां लौट, आपको मालूम है कहां लौटना है। भेड़ के समान मत बनिए, हम चिल्लाएंगे वही बचाने आएगा। नहीं, वो आ चुका है, बचा चुका है। अब हमारा कार्य है कि हम उसके पास पे जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊं। ना खतरनाक जो क्लाइमेक्स है स्टोरी में। पहले पैराबल में चरवाहा जा रहा है ढूंढने, दूसरे पैराबल में वो स्त्री ढूंढ रही है, तीसरे में पिता ढूंढने नहीं गया। हेलो,
पिता ढूंढने नहीं गया। समझ में आ रहा है? पुत्र और पुत्री को उसके पास आना है। पुत्र और पुत्री को उसके पास आना है। When you will know the truth, जब तुम सत्य जानोगे तो सत्य के पास आ जाओगे। Praise the Lord, Praise the Lord। बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, उस बाइबल को जीना है। हालेलुया। उस यीशु को जानना काफी नहीं है, उस यीशु को अपने चरित्र में उतार देना है। उन गीतों को गाना काफी नहीं है, परंतु उन गीतों की सरगम में अपने कामों को बदल देना है। खुदा बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। क्या हम तैयार है कहने को, खुदावन मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है। अपने भाई के हृदय को, अपनी बहन के हृदय को, अपनी मां के हृदय को, अपने पिता के हृदय को मैंने दुखित किया है। और किया है वास्तव में, पवित्र आत्मा बता रहा है। यह प्रभु की ओर से वचन मिला है। अब प्रभु बात कर रहा है। अगर आज आप अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार हो तो लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय के 9वें पद में, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो उन्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you Jesus। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भूला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पाप दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। यदि आज हम उसकी आवाज सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें। प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह उन्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, यदि आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत किया है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हों और खुदा से माफी मांगें उन तमाम बातों के लिए जिसमें आपने किसी के दिल को दुखाया है। Oh
चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे मसीह। ऐसा प्रतीत होता है कि सब अपने माँ बाप के बहुत लायक बच्चे हैं, सब अपने माँ बाप की आज्ञा मानने वाले। किसी ने किसी भी समय में अपने माँ बाप का दिल दुखाया नहीं। अगर ये बात सच है तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अगर आप छुपा रहे हो, मेरे लिए मत खड़े होइए। ये मत सोचिए कोई क्या देख रहा है। प्रभु ने मौका दिया। बिना सच्चाई पवित्रता के साथ हम प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकते। ये केवल एक पाखंड होगा, हिपोक्रेसी होगी। प्रभु नहीं चाहता कि हम पाखंड करने वाले बने। जिस किसी भी क्षण हमने अपने किसी अजीज का दिल दुखाया, हम प्रभु के सामने स्वीकार करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। चाहूंगा वर्शिप टीम सामने आ जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु।
स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु कोटि कोटि तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमसे बातचीत करता है। प्रभु जी, तू हमारे दिलों के हालों को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, खुदान परमेश्वर प्रभु, तूने हमें मौका दिया है कि हम अपने हृदयों को तेरे प्रेम से भर लें और अपनी खामियों और गलतियों के लिए, बदकारियों के लिए तुझसे क्षमा मांगे। प्रभु जी, ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु, मैं उन तमाम अजीजों को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, उस संध्या में जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में और तेरी उपस्थिति में अपने हृदय को खोला है प्रभु जी, और अपनी खामियों को स्वीकार किया। उन्हें देख खुदान परमेश्वर प्रभु, तेरी बरकत उन पर नाजिल हो और खुदान परमेश्वर प्रभु वो तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु स्थान पाने पाए। प्रभु जी, जो अभी भी कश्मकश में, असमंजस में है पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें तेरा पाक रूह आज रात को उन्हें बेचैन कर दे कि खुदावन परमेश्वर प्रभु वे अपने जीवन के उन गुनाहों को स्वीकार करें और तुझ में अनंत जीवन को पा सके। प्रभु जी, क्योंकि उस पुत्र ने ना केवल अपनी दशा को समझा, वरन वो अपनी दशा से उठा और पिता के घर की ओर लौट चला और उस पिता की पनाह में उसने जीवन की भरपूरी को पाया। पुण्य दे खुदान परमेश्वर प्रभु, हम पश्चाताप करें इतना ही काफी नहीं है, वरन हम तेरे नजदीक लौट आए प्रभु जी और तुझ में बन जाए, तुझ में लिपट जाए। खुदा प्रभु, तो ये हमसे चाहता है प्रभु जी। पुण्य दे खुदान परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन जो दोधारी तलवार के समान है खुदा परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति से हमें रूबरू करा दे, ताकि हम उस सिक्के के समान सोए हुए, मरे हुए ना रहे, जिसे अपनी दशा के बारे में नहीं मालूम था, और ना ही उस भेड़ के समान हो जिसे दशा तो मालूम थी लेकिन लौटने की क्षमता नहीं थी, वरन हमारी दशा खुदाओं प्रभु उस पुत्र के समान है जो अपनी दशा को भी जानता है और लौटने का मार्ग भी जानता है। प्रभु, उन्हें हम तेरे पास लौटाएं प्रभु, यह जीवन की भरपूरी है, जीवन की आशीषें हैं और आत्मा की स्वतंत्रता है। प्रभु जी, हरे खुदान परमेश्वर प्रभु, तेरे अजीजों को मैं बरकत की दुआ देता हूं खुदाओं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं खुदाओं परमेश्वर प्रभु, कोई बीमार है या कमजोरी की हालत में है, होने दे खुदान परमेश्वर प्रभु, तू छू ले और चंगाई दे खुदान परमेश्वर प्रभु। हर एक प्रकार के अर्थराइटिस को खुदान परमेश्वर प्रभु, स्पॉन्डिलाइटिस को खुदान परमेश्वर, नेफ्रो प्रॉब्लम को, हार्ट डिसीजेस को पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हर एक प्रकार के साइनस को, और खुदान परमेश्वर प्रभु हर एक प्रकार के लंग की समस्याओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु जी, उन्हें कहा है मैं अपना शब्द भेजूंगा और तुम्हारे रोगों को तुमसे बीच से दूर करूंगा। प्रभु जी, दिस इज योर प्रॉमिस दैट यू विल सेंड योर वर्ड एंड यू विल हील आवर डिसीज फादर गॉड। प्रभु, संध्या में हम तेरे वचन को क्लेम करते हैं प्रभु, और तेरी चंगाई को खुदा प्रभु हर एक के ऊपर मांगते हैं प्रभु। दुआ करते हैं खुदा प्रभु, आने वाले दिनों में और भी पिता परमेश्वर प्रभु अपनी वचन की गहराई सच्चाई से हमें रूबरू करा और हमारे जीवन को तू बदल। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग खड़े रहेंगे और एक गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे अभी हम प्रार्थना के भाव में हैं, प्रार्थना के भाव में रहते हुए ही गीत गाएंगे, और इसी गीत के दौरान पर हदिया भी लिया जाएगा, अर्थात ऑफरिंग को भी लिया जाएगा। हम लोग गीत गाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यदि वहाँ पे डिस्प्ले होता है तो, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। हम लोग गीत गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा WFCS से कि मेहरबानी से ऑफरिंग लेने में हमारी सहायता करें।